जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आप सबको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ज्ञान की बातें चैनल पर। तो आज हम फिर से हाजिर है एक नई कहानी, एक नई वीडियो लेकर। ये कहानी आपको आज बहुत ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसलिए बीच में कृपया करके छोड़कर ना जाए। आधा अधूरा ज्ञान कोई काम का नहीं है। और जो भी इस चैनल पर नए मेहमान आए हैं या नए दर्शक बन के आए हैं या इस वीडियो को पसंद करते हैं या जो देख रहे हैं, वो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना ज़रूरी है, ताकि आपको ज्ञान मिले, अगले को भी ज्ञान पहुँचे। तो आपका समय बहुत कीमती है, इसलिए और हमको ये समय हमको देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। तो चलिए आपको समय नहीं व्यर्थ करते हुए बढ़ते हैं हम अपनी कहानी की ओर। तो एक समय बहुत बरसात हो रहा था, आंधी तूफान आ रहा था। उधर से एक डोमनी आ रहा था। तो डोमनी सोचा इधर तो कहीं रास्ता छुपने का जगह नहीं है, तो एक वहाँ पे मंदिर था, वो शिव जी का मंदिर था, उसमें घुस गया, उसमें चला गया छुपने के लिए, ताकि बरसात कम हो, तब फिर आंधी तूफान कम हो तो हम चले जाएंगे। लेकिन क्या हुआ, उसके अंदर उसको बहुत ज़ोर से मल लग गया। अब मल मूत्र त्याग करने के लिए मंदिर में तो कर नहीं सकते, और बाहर आंधी तूफान था, त्याग कर नहीं सकते, जा नहीं सकते। उसने सोचा क्यों नहीं इधर साइड में कर दूं, और वो इधर ही मल मूत्र त्याग कर दिया। अब शंकर जी सोचने लगा ये तो पापिन है ही, हमारा भी भ्रष्ट नष्ट कर दिया। वो अपना दिमाग लगाया और शंकर जी ने क्या किया, उसको सोना बना दिया। उसका जो मल था उसको सोना बना दिया। अब जैसे ही बिजली कड़की, जोर से बिजली कड़की, तो सोना चमक उठा। तो सोना जब चमक उठा तो उस डोमनी को उसको नज़र पड़ गया। तो बोला अरे ये तो सोना है। उसको लेटरिन का ध्यान नहीं रहा कि हम यहाँ पे लेटरिन किए हैं या मल मूत्र त्याग किए हैं। वो सोना देखते ही उसके मन में लालच आ गया और उठाया और अपने आचरा में खूंट में बांध लिया। तब तक क्या हुआ, थोड़ा आंधी तूफान थम गया, बरसात भी बंद हो गया। वो लेके खुशी खुशी घर गया। अब घर गया, किसी को बताया नहीं, वो अपना छुपा के रख दिया। फिर वो सुबह आया और जब कोई नहीं था वहाँ पे, तो देख लिया आसपास में कोई नहीं है, तो अंदर घुसने का प्रयास किया। तभी उधर से पंडित जी आ रहे थे, तो उसको शर्म आ गया, वो गया नहीं अंदर। वो सोचने लगा ये तो ऐसा नहीं होगा, रात को ही आएंगे। और प्रतिदिन प्रति रात को वो आने लगे और मल मूत्र त्याग करने लगे। तो उसको क्या करते, सोना बना देते। अब उसको इतना लालच बढ़ गया उस औरत का कि अपने बेटी को भी लाना शुरू कर दिया, अपने बहू को भी लाना शुरू कर दिया, बाद में अपने पति को भी बोल दिया। यानी कि उसके परिवार को जितने आदमी थे सब ये काम करने लगे। और धीरे धीरे उसके पास धन संपत्ति का कोई खजाना भर गया, कोई चीज़ कमी नहीं था। अब आस पड़ोसी सोचने लगे ये आखिर इतना धन संपत्ति लाता कहाँ से है। और दोस्तों, औरत को बात पेट में अड़ती नहीं है, एक दूसरे को पास बोल ही देती है। जब पास वाली औरत एक दिन पूछ ही लिया तो उसने सारा हाल बता दिया। अब वो भी जाने लगे, अब वो भी पूरा धन संपत्ति बढ़ गया उसका। अब एक दूसरे को बोलते बोलते पूरे गांव में एकदम सबको मालूम चल गया, कान कान सबको पता चल गया, लेकिन हल्ला नहीं हुआ, किसी को मालूम नहीं कि पूरा हल्ला हो गया, सब चुप चुप से करता। अब पूरे गांव में सब ऐसे ही करने लगे, तो सबको धन संपत्ति बहुत हो गया। सब मक्का पक्का मकान, एकदम कोठा अटारी सब पीट लिए, एकदम इतना धनवान हो गया, इतना धन संपत्ति हो गया उस गाँव में कि इतना धन संपत्ति आसपास किसी गांव में नहीं थे। उसी गांव में एक पंडित जी रहते थे। पंडिताइन बहुत गरीब थे, अपना पेट किसी तरह चलाते थे पूजा पाठ करके। तो ये बात वो पंडिताइन तक भी पहुंचा। तो पंडिताइन जब पहुंचा तो पंडित जी को बोले शाम को आने से ऐसा ऐसा हो रहा है गांव में, चले हम भी चलेंगे क्या। बोला पागल हो गई है क्या, ये गांव सर्वनाश हो गया है, नाश हो गया है। जब ध्यान लगा के देखे पंडित तो बोला ओहो तो बहुत गलत हो गया। बोला इस गांव में तो आप रहना भी बेकार है, ऐसा करो चलो इस गांव से हम चलते हैं। पंडिताइन मानने को तैयार नहीं। फिर किसी तरह पंडित मनाए,
अब सब सामान बांध लिए और चल दिए। थोड़ा दूर आगे गए तो पीछे मुड़ के देखता है पंडित जी कुछ हुआ नहीं। तो पंडिताइन से पूछता है, अरे भगवान कुछ भूल गई है क्या? तो बोला नहीं, हम कुछ नहीं भूले, सब बांध के लाए हैं। तो बोला नहीं, आप कुछ भूले हैं। तब पंडिताइन को याद आया, हाँ एक सुई भूल गई हूँ मैं, एक सुई सिक्का में लगाया हुआ है, वो मैं लेके आती हूँ। तो बोला ठीक है, तुम दौड़ के लेके आओ। वो पंडिताइन गई और दौड़ के लेके आई। और पंडित के पास जैसे ही आया तो पंडित बोला पंडिताइन से, पीछे मुड़ के देखो। और पीछे मुड़ के जैसे ही पंडिताइन देख रहा है तो पूरे गांव में आग लग चुका था। धू धू के आग पूरे गांव में जल लग गया, फैल गया था और पूरे गांव जल गया, शमशान गांव बन गया। तो इसलिए बोलता है, एक तो लेडीज के बात पेट में अटती नहीं है, और दूसरी कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए। तीसरी, कितना भी अर्जेंट हो थोड़ा सहन शक्ति करना चाहिए, और वो काम थोड़ा देर के बाद में भी करना चाहिए।